हेलो फ्रेंड्स, हमारे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम डेली करंट अफेयर की एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, इसमें आपको जो समसामयिक विषय से संबंधित जो भी घटनाएं घटेंगी उसके बारे में रोज उसका एनालिसिस किया जाएगा। तो इस में हम क्या क्या कवर करेंगे, ठीक है। ये जो कोर्स हम लॉन्च कर रहे हैं, कोर्स के प्रमुख बिंदु क्या क्या होंगे ये मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे चर्चा में रहे आज के प्रमुख विषय, जितने भी न्यूज़पेपर वगैरह और अन्य महत्वपूर्ण जो गवर्नमेंट वेबसाइट होती है, जैसे PIB हो गई या गवर्नमेंट सरकार की कोई एप्लीकेशन हो गई, उस पर कोई भी सूचना आपको अगर मिलती है तो उससे संबंधित जो भी जानकारी होगी उसका इस वीडियो में उसका कवर किया जाएगा। ठीक है, दूसरा क्या है, स्टैटिक विषयों के साथ उसका लिंक किया जाएगा। जो UPSC के स्टैटिक विषय होते हैं उसको जो डेली करंट अफेयर डिस्कस किया जाएगा उसके साथ उसका लिंक किया जाएगा। इससे आपको क्या फायदा होगा, इससे आपको ये फायदा होगा कि आपका जो स्टैटिक विषय है वो भी मजबूत होगा और साथ साथ डायनेमिक विषय जो करंट अफेयर होता है उससे लिंक होता जाएगा। ठीक है, तीसरा UPSC आधारित अप्रोच। ये जो वीडियोस बनेंगे इसमें आपको UPSC का जो एग्जाम होने वाला है, प्री मेंस इंटरव्यू तीनों में जो अप्रोच है वो डेवलप कराई जाएगी, किस अप्रोच के हिसाब से आप उसका आंसर लिखेंगे। ठीक है, और फोर्थ है डेली एक MCQ और एक डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन भी आपको इसमें बताया जाएगा। ठीक है, जो भी सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा पूरे आधे या 1 घंटे का जो भी वीडियो बनेगा उसमें आपको एक डेली MCQ और एक डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन बताया जाएगा। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन बताया जाएगा। नेक्स्ट, UPSC के पिछले वर्षों के प्रश्नों के साथ करंट अफेयर का लिंक। जो भी क्वेश्चंस या जो भी आपको थ्योरी वगैरह डिस्कस कराई जाएगी उससे आपको जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए UPSC के प्री मेंस में जो भी क्वेश्चंस आए उनके साथ भी लिंक बताया जाएगा कि ये कहाँ कहाँ पे महत्वपूर्ण होते हैं और किस तरह से इनका प्रयोग करना है। ठीक है, तो ये हमारी जो नेक्स्ट सीरीज स्टार्ट होने वाली है उसके बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन था। इसके अलावा आपको इसमें इन वीडियोस में क्या क्या मिलेगा मैं आपको ब्रीफ में बता देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले जो भी डेली करंट अफेयर का टॉपिक रहेगा उसका डेप्थ एनालिसिस होगा, पूरा एनालिसिस होगा। जहां से अपन स्टार्ट कर रहे हैं आज न्यूज में क्यों रहा है, उसके क्या क्या कारण है। ठीक है, दूसरा पॉइंट रहेगा, दूसरे पॉइंट में यह है कि आपको जो द हिंदू हो गया, हिंदी के न्यूज़पेपर जो भी हो गए, इंग्लिश के इंडियन एक्सप्रेस हो गया, इन सभी पेपर का एक होलिस्टिक अप्रोच बताया जाएगा कि इनमें क्या है और उसको हम कैसे एनालिसिस करके देखें। ठीक है, तीसरा पॉइंट रहेगा, तीसरे पॉइंट में आपको ये बताया जाएगा कि जो मेंस की आंसर राइटिंग है, UPSC के मेंस की आंसर राइटिंग को हमको किस तरह से और इनहेंस करना है। ठीक है, तो इनहेंसमेंट भी एक महत्वपूर्ण विषय रहेगा। ठीक है, चौथा पॉइंट क्या रहेगा, चौथा पॉइंट यह रहेगा कि आपको UPSC की जो करंट अफेयर को किस तरह से पढ़ना है। ऐसा नहीं कि आप वीडियो सुन के हट गए, वीडियो तो सुनना ही है, इसके अलावा आपको इस वीडियो के नोट्स भी बनाने हैं, है ना। जब तक आप नोट्स नहीं बनाओगे, जब तक पेन नहीं चलाओगे, जब तक आपकी अप्रोच अधूरी मानी जाएगी। मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट्स क्या करते हैं कि सिर्फ वीडियो सुन लेते हैं। वीडियो सुनने से काम नहीं चलेगा, वो वीडियो आपको 1-2 दिन, 10 दिन, 15 दिन याद रहता है और फिर वो सारी चीजें भूल जाती है, तो उससे आपका बिल्कुल भी फायदा नहीं होगा। मान लिया आपने आधे घंटे का वीडियो सुना है और सिर्फ सुना है, उसके नोट्स वगैरह नहीं बनाए, तो वो आधा घंटा आपका पूरी तरह से खराब हो गया है। ठीक है, उसका कोई महत्व नहीं रहता है। तो आपको क्या करना है, वीडियो में जो भी बताया जाएगा करंट अफेयर का उसके सारे नोट्स बनाने हैं। ठीक है, मतलब जो जो आपको महत्वपूर्ण लगे वो नोट्स बनाने और उनको एक रेगुलर इंटरवल में उनको रिवाइज भी करना है। ठीक है, तो रिवाइज करेंगे तो आपको वो फायदा होता रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट में बताना चाहता हूं कि जैसे
हमारे जो स्टैटिक नोट्स हैं, जो जहां से भी आपने बनाए और जिस तरह से भी आपने बनाए, या कोचिंग की है या सेल्फ स्टडी करके नोट्स बनाए, उन नोट्स का सबसे ज्यादा महत्व होता है। ठीक है, आप अगर यूपीएससी के करंट अफेयर पढ़ रहे हैं तो यूपीएससी के करंट अफेयर में जो भी टॉपिक आया है, जैसे अभी मान लीजिए कि भारतीय न्याय संहिता, ठीक है, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय न्याय संहिता, तो इसको आप किस परिप्रेक्ष्य में देखते हैं? ये करंट का विषय है, क्योंकि अभी इसको हमने आईपीसी है उसको परिवर्तित करके भारतीय न्याय संहिता में लाया, लेकिन आईपीसी किसका हिस्सा है? इंडियन पॉलिटी के अगर हम सेक्शंस को देखेंगे, मूल अधिकारों के तहत बहुत सारी चीजें आती है, उसमें आईपीसी का भी जिक्र होता है ना, जो आईपीसी का भी जिक्र होता है, तो ये इंडियन पॉलिटी के स्टैटिक सब्जेक्ट से जुड़ जाएगी, इंडियन पॉलिटी के स्टैटिक सब्जेक्ट से जुड़ जाएगी। मींस ये करंट अफेयर हो गया और ये स्टैटिक सब्जेक्ट हो गया, तो दोनों का लिंक हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हमको चीजें याद करनी है। जब हम भारतीय न्याय संहिता पढ़ेंगे तो इसको अगर हमको समझने में बिल्कुल कहीं पे अगर दिक्कत आ रही तो हमको इंडियन पॉलिटी के नोट्स निकालने पड़ेंगे, और अगर उनमें कोई कमी है या कुछ है तो वहां पे उस चीज को अपडेट करना होगा। ठीक है, और वहां पे उस चीज को अपडेट कर लेंगे तो उससे फायदा होगा, हम वापिस से उसी चीज को रिवाइज करेंगे तो हमारी मतलब पकड़ मजबूत होगी, यूपीएससी के एग्जाम के लेकर हमारी पकड़ मजबूत होगी। मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट्स क्या करते हैं कि नोट्स, ऐसे नोट्स बनाते हैं कि नोट्स बनाते बनाते उनका ढेर लगा देते हैं। उससे ये नुकसान होता है कि आप वापस उन नोट्स को रिवाइज नहीं कर पाते। जितना ज्यादा नोट्स होगा उतना ज्यादा, जितना ज्यादा नोट्स होगा उससे रिवाइज करने का मन नहीं करता। एक लिमिटेड, एक सफिशिएंट अमाउंट में नोट्स बनाइए और उन्हीं को बार बार रिवीजन कीजिए। जितना नोट्स का रिवीजन होगा उतना आपको फायदा करेगा। ठीक है, ये जो करंट अफेयर की सीरीज है, ये अभी तो प्रीलिम्स तक चलेगी, यूपीएससी का जब प्रीलिम्स तक चलेगी, लेकिन इसमें मेंस ओरिएंटेड भी आपको बताया जाएगा। प्रीलिम्स प्लस यूपीएससी के मेंस ओरिएंटेड चीजें भी बताई जाएंगी। ठीक है, मेंस ओरिएंटेड चीजें भी बताई जाएगी। ठीक है, इसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, जियोग्राफी, साइंस, और करंट अफेयर, है ना। जियोग्राफी में ही इन्वायरमेंट भी आ जाएगा आपका, इन्वायरमेंट भी इसी में आ जाएगा। इन्वायरमेंट भी इसी में आ जाएगा आपका। ठीक है, तो ये पूरे टॉपिक, इसमें आपको ये चीजें करंट अफेयर, ये जो मैं वीडियो बनाऊंगा इसमें आपकी सभी चीजें कवर होंगी। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि हमारा हिस्ट्री कंप्लीट हो, पॉलिटी कंप्लीट हो, इकोनॉमी कंप्लीट हो, जियोग्राफी और इन्वायरमेंट, साइंस, ये सभी आपका स्टैटिक रूप में कंप्लीट होना चाहिए। जैसे हिस्ट्री के बारे में आपको पूरा पता होना चाहिए, आपकी जो भी नोट्स है जहां से भी आपने पढ़ा है पूरी चीजें आपको हिस्ट्री के बारे में पता होता है, जब भी आपको नया लिंक बन पाएगा। जैसे कोई यूनेस्को की हेरिटेज साइट अभी घोषित होती है ना, तो उससे आपको लिंक करने में आसानी होगी। ठीक है, पॉलिटी के आपको लगभग पूरी चीजें पता होनी चाहिए, इंडियन पॉलिटी पूरी आपको पता होनी चाहिए। मैं भी पढ़ाते वक्त मेरे नोट्स से आपको बताता जाऊंगा। ठीक है, इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी के जहां से भी, जिस तरह से भी आपने नोट्स बनाए उनको अच्छे से रिवाइज करिए। ठीक है, और इंडियन इकोनॉमी के जो करंट अफेयर से लिंक है वो बनाते जाइए। ठीक है, जियोग्राफी और इन्वायरमेंट जिस तरह से जहां से भी आपने पढ़े सफिशिएंट है। अब इसके करंट अफेयर आपको
देखने। साइंस में कोई नई डिस्कवरी हुई है, कोई या नई ऐसी इवेंट घटित हुई है जो साइंस के अंदर इंक्लूड की जानी चाहिए, तो साइंस के आपको बेसिक फंडे क्लियर होने चाहिए, तो उससे आपको पूरी जो करंट अफेयर से लिंकिंग बनती जाएगी। ठीक है, ये आपके जो हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, जियोग्राफी, साइंस, इन नोट्स के अलावा आपको एक नोट्स और बनाना है जो होगा करंट अफेयर्स का। ठीक है, एक छोटा सा रजिस्टर लेना है, और छोटा सा रजिस्टर लेना है, उस रजिस्टर में छोटा सा रजिस्टर लेना है, और उस रजिस्टर में नोट्स बनाते वक्त आप एक तरफ स्थान खाली छोड़ेंगे। खाली इसलिए छोड़ेंगे कि जब आप रिवाइज करें तो आपको कोई नई चीज याद आ जाती है ना, कि ये मैंने कल पढ़ा था, ये मैंने आज पढ़ा था, तो वो चीज वहां पे आप ऐड करते जाएंगे, तो इससे आपको क्या होगा, वैल्यू एनहेंसमेंट होती जाएंगी। ये सबसे महत्वपूर्ण विषय होता है किसी भी स्टडी का, कि आप जब तक नोट्स अपडेट नहीं करेंगे, जब तक चीजें अपडेट नहीं करेंगे, आप आगे बढ़ने में आपको दिक्कत आएगी। ठीक है, तो आप नोट्स अपडेट करेंगे। यहाँ पे मैं नोट्स अपडेट करना बताऊंगा, है ना, इस पे ज्यादा फोकस रहेगा। करंट अफेयर तो एक पार्ट है ही सही, लेकिन स्टैटिक सब्जेक्ट को करंट अफेयर से कैसे लिंक करके आगे बढ़ना है वो मैं प्रोसेस बताऊंगा। ठीक है, तो हमारा ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल से आपको रेगुलर वीडियोस मिलने लगेंगी। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।